शनि ग्रह बहुत स्पेशल ग्रह, मिथुन राशि के लिए तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल ग्रह है, क्योंकि वह भाग्य भाव का स्वामी है। भाग्य भाव में ही बैठा है और लंबे समय बाद मार्गी हो रहा है। ग्रहों की दो अवस्थाएं होती है, एक मार्गी और एक वक्री। जब भी ग्रह वक्री चलता है तो अपने एक हाउस पीछे के प्रभाव भी लेकर के आता है, या कहें कि अपने प्रभावों को बांट देता है। अभी जब वह मार्गी हो रहा है तो आपके लिए क्या अच्छे परिणाम लेकर के आएगा। अच्छे क्यों लाएगा? क्योंकि वह सीधा चलेगा तो आपको भी सीधी दशा में लेकर के जाएगा और सीधे रास्ते पर आपको फल देता हुआ नजर आएगा। अब शनि देव जो है वह न्याय के देवता हैं, यहां पे कर्म के देवता हैं, आपके लिए भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, तो आपको पूर्ण प्रभाव इसके मिलने हैं और यह देगा जरूर प्रभाव। अब आप समझें कि क्या प्रभाव देगा आपको। खुद की राशि में अभी बैठे हैं और आज की अवस्था अगर शनिदेव की देखो तो यहां पे बहुत आप उस चीज को समझिएगा कि अपन कहते हैं ना कि 9 ग्रहों में सबसे धीमा चलने वाला ग्रह कोई है तो वह शनि ग्रह है, क्योंकि 2.5 साल में यह अपना साइकिल पूरा करता है। ये चीज अपने को समझ में आती है। अभी के समय को अगर देखोगे तो शनिदेव लगभग 18 डिग्री के आसपास वक्री चलते हुए आ गए हैं। वक्र अवस्था में शनिदेव 18 डिग्री तक चलते हुए आ गए, और कोई भी ग्रह जब परिवर्तन करता है वह 30 डिग्री पे वह परिवर्तन कर जाता है। मतलब 18 से लेकर के 30 तक का जो सफर है शनि देव को आने वाली 29 मार्च तक पूर्ण करना है। यहां पे अब समझें अपन, अभी कौन सा महीना है? नवंबर का महीना। नवंबर के 15 दिन और आने वाले जो नवंबर होगा फिर आने वाले 3 महीने, लगभग 3-4 महीने, 4.5 महीने में इसको 12 महीने की स्पीड पकड़नी है। मतलब शनिदेव की रफ्तार बहुत तेज होगी। रफ्तार तेज होगी तो प्रभाव भी तेज होंगे, प्रभाव भी बड़े होंगे। जो 1 साल में परिवर्तन होकर के आपको प्रभाव देने थे वह 4.5 महीनों में शनिदेव को प्रभाव आप पे लेकर के आने हैं। अब क्या लेकर के आएगा प्रभाव आप पे? सबसे पहली चीज है भाग्य भाव में यह हो रहा है मार्गी। धर्म भाव में यह मार्गी हो रहा है। धर्म का भाव है ना 9वां भाव, धार्मिक भाव है, तो यहां पे धर्म से जोड़ेगा। और जो लोग धर्म के संगत हो जाएं, धर्म के संगत, अपना जो धर्म है उसको निभाते हुए धर्म संगत हो जाएं, उनको प्रभाव भी अच्छे लेकर के आएगा। धर्म संगत क्या? किसी के साथ छल ना करें, किसी के साथ कपट ना करें, झूठ फरेब इस टाइप की जो चीजें होती है उनसे थोड़ा दूर रहना है। तो ये धर्म संगति हो गई। तो धर्म संगति के साथ में शनिदेव आपको भी मार्गी कर देंगे, खुद मार्गी हो रहे हैं इसलिए एक तो ये चीज हो जाएगी। फिर दूसरा, जिन लोगों के पिता के साथ में, गुरुओं के साथ में संबंध खराब थे या आपके प्रभाव वैसे नहीं आ रहे थे, तो वो चीज में आपको शनिदेव मार्गी कर देंगे, मतलब उसमें आपको ठीक कर देंगे। फिर आप देखेंगे भाग्य से आपको जोड़ेंगे, क्योंकि धर्म और भाग्य आप अब अपन कहते हैं कि भाई कर्म करो, कर्म करोगे तो सब चीजें मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, कर्म करते हैं तो चीजें मिलती है, काम करने से चीजें मिलती है, लेकिन भाग्य साथ दे तो वो कर्म भी अपने को मिलता है। आप और मैं कर्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भाग्य साथ नहीं दिया तो काम भी नहीं आया। अब भाग्य साथ देगा तो कुछ काम भी आएगा। ये भी तो एक जोड़ा ही बन गया ना। धर्म के काम के साथ में भाग्य का भी मेल होना चाहिए। तो यहां पे मैं कहूंगा कि भाई भाग्य पर इस शनिदेव का मार्गी हो जाना आपको कर्म के साथ में आगे बढ़ाता हुआ अपने को नजर आएगा। तो यहां पे एक प्रभाव तो सबसे बड़ा ये आना है। अब शनिदेव के और क्या प्रभाव होंगे? अब क्योंकि शनिदेव के पास में स्पेशल 3 दृष्टियां हैं। शनिदेव के पास में स्पेशल कौन सी है? पहली स्पेशल दृष्टि जो है जो हो जाती है 3रे नंबर की, मतलब 3री दृष्टि जो शनिदेव की होती है वह चली जाती है आपके 11वें भाव पर। अब इस चीज को अगर समझें अपन, शनिदेव मार्गी हो गए, 18 डिग्री पूर्ण बलवान अवस्था में है अभी। अब कोई कहे कि भाई कोई परिवर्तन होता है तब तो वो परिवर्तन जैसे आने वाले समय में परिवर्तन करते हैं ना 29 मार्च को, तो
अगर देखा जाए तो इस शनिदेव को इतना बलवान नहीं होना था, क्योंकि वक्री हो गए, वक्री चलते चलते पूर्ण बलवान अवस्था को प्राप्त किया शनिदेव ने। इसलिए अभी के समय में ये लाभ को भी दर्शा रहे हैं आपके। जहां जहां लाभ अटके पड़े थे, जहां पैसे अटके पड़े थे आपके, जहां आपके प्रमोशन अटके पड़े थे, जहां आपको कोई काम कर रहे थे उसका आपको यश क्रेडिट नहीं मिल रहा था, वो सब चीजें ये दर्शा रहा है। तो यहां पे वो चीज दर्शा देगा कि भाई अपने को दिला रहा है शनिदेव। अब एक चीज और, मान सम्मान की बात है। अब क्योंकि शनिदेव धर्म में मार्गियों हैं और धार्मिक अगर हो जाते हैं, अपने धर्म का पालन करते हैं आप, तो आपको सम्मान भी मिलेगा। तो यहां पे मान सम्मान की भी बढ़ोतरियां करवाते हुए नजर आते हैं शनिदेव। तो अपने को यहां से भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बात फिर अगर देखेंगे भाई शनिदेव की और कौन सी दृष्टि, सातवीं दृष्टि। सातवीं दृष्टि शनिदेव की आपके पराक्रम भाव पे। पराक्रम भाव क्या है? पराक्रम भाव तीसरा भाव, और इसको अपन कहेंगे आपके डिसीजन मेकिंग पावर। अब कई मामलों में आपने देखा होगा कि जब से ये शनिदेव वक्र अवस्था में हुए, या मैं कहूं कि भाई शनिदेव यहां पे थे ना, तो डिसीजन लेने में आपको समय ज्यादा लग रहा होगा। जब से ये आपके इसमें आए हैं भाग्य भाव में, भाग्य भाव में बैठे शनिदेव हमेशा डिसीजन को डिले करवाते हैं, क्योंकि शनि की फितरत है धीरे चलना या डिले हो जाना, डिले करना। जहां बैठते हैं वहां के प्रभावों को थोड़ा कम करते हैं शनि, या कहें दृष्टियां जो इनकी होती हैं उसमें भी प्रभाव कम करता है। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर है ना आपका कम था, या कहें कि भाई ले नहीं पा रहे थे डिसीजन, टाइमली नहीं ले पा रहे थे, टाइम के साथ नहीं चल पा रहे थे फैसलों को। तो यहाँ पे क्योंकि शनिदेव की रफ्तार भी तेज होगी, बहुत तेज रफ्तार है ये, तो इस शनि की तेज रफ्तार के साथ में आपके पराक्रम को भी तेज करता हुआ नजर आएगा। एक तो ये होता है। दूसरा, यहां से अपन बड़े भाई बहन, अपने जो सिबलिंग्स होते हैं उनका साथ देखते हैं, बड़े भाई बहनों का। अब यहां से देखते हैं छोटों का, यहां से देखते हैं मित्रों का, यहां से देखते हैं अपनी सोशल लाइफ का। तो यहाँ पे दोनों ही जगह पे शनिदेव पकड़ के बैठे हैं, और यहाँ पे मार्गी होने की वजह से सोशल लाइफ भी अच्छे करेगा और आपके भाई बहनों के साथ संबंध भी अच्छे बनाएगा। अब जिसका फैसला अच्छा हो, जिसका भाग्य अच्छा हो और जिसके लाभ अच्छे हो, तो उसका सम्मान कहां जाएगा? एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। तो यहाँ पे सम्मान फिर से दिलाता हुआ नजर आता है यहां से भी। तो यहाँ पे भी अपने को कोई चिंताजनक विषय नहीं बनता। अब यहां से ही देखें कि भाई जो तीसरा भाव होता है, सातवीं दृष्टि जो है, वह और क्या करवाती है? रोजमर्रा की इनकम को थोड़ा एक लेवल अपर लेकर के जाती है। अगर अच्छा प्रभाव दे रहा है तो रोजमर्रा की इनकम को भी एक लेवल अपर लेकर के जाने का इसका पूरा पूरा प्रभाव अपने को दिखता है। तो यहां पे उसमें भी कोई बड़ी चिंता वाली बात नहीं है। बात करें आगे 10वीं दृष्टि शनिदेव की, क्योंकि नजदीक की दृष्टि शनि के पास है, दूर की दृष्टि शनि के पास है। तो 10वीं दृष्टि जो सबसे दूर की दृष्टि से 10वीं दृष्टि मानी जाती है, वह आपके छठे भाव पे चली जाती है। अब यहां पे भी आप देखो, छठा भाव क्या है? रोग ऋण और शत्रु है, लेकिन छठा भाव सेवा भी है। अब जिन लोगों के सेवा कार्यों में दिक्कत आ रही थी, सेवा कार्य मतलब जॉब में, बात यहां पे सेवा कार्य की है, बिजनेस की बात नहीं करना मैं यहां पे कर रहा हूं जॉब की बात। जिन लोगों को भी जॉब में परेशानी थी, उन परेशानियों से निजात मिले, और उन परेशानियों पे थोड़ा सा शनिदेव का कंट्रोल यहां पे आता हुआ दिखता है। अब क्योंकि स्पीड तेज है तो निजात भी जल्दी मिलेगी यहां पे। एक तो वो, दूसरा ऋण की बात करो, ऋण पहली बात तो लेना ना पड़े, अगर लेना भी पड़ गया तो आपको बहुत इजी वे में ऋण मिल जाए और उसको उतारने के रास्ते भी हाथों हाथ मिल जाए। अब ऋण लिया 3 साल का, तो 3 साल कैसे उसको उतारोगे, उसका एक आपको रास्ता यहां पे दिखाता है शनि की, कैसे आप उतार सकते हो। अब यहीं से आप देखोगे भाई शत्रु नहीं होंगे क्या? शत्रु, हर इंसान का कोई ना कोई शत्रु होता है, किसी ना किसी इंसान का शत्रु होगा। अब कोई ग्रह अच्छा दृष्टि डाल रहा है, कोई ग्रह वहीं पे अच्छा बैठा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि शत्रु नहीं होंगे, शत्रु होंगे और बिल्कुल होंगे, लेकिन आपकी पकड़ जो होगी उन शत्रुओं पे मजबूत रहेगी। भाई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, सबसे बड़ी बात है, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते यहां से। तो इसलिए यह आपके लिए थोड़ा पॉजिटिव साइन हो जाता है कि भाई शत्रु भी होंगे तो उनको कंट्रोल में रखेगा, आपके अगर कोई ऋण भी होगा तो उसको कंट्रोल में रखेगा, रोग भी आपके जीवन में आ गया उसको कंट्रोल में रखेगा, आपकी जॉब में प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल में रखेगा। तो कुल मिलाकर के ये जो शनि मार्गी हो रहा है,
ये बहुत अच्छा परिवर्तन है आप लोगों के लिए। और उससे पहले आप देखो 12 तारीख को यह केतु भी अपना नक्षत्र बदल रहा है, तो उसके भी अच्छे पॉजिटिव इंपैक्ट आप पे आ रहे हैं, उसके भी प्रभाव अच्छे आ रहे हैं। फिर आप देखोगे राहु को, तो राहु भी अपनी पोजीशन में शनि के जैसा ही बना हुआ है, और आपके तो फिर भी अगर देखो तो कर्म क्षेत्र में ही है, तो कर्म क्षेत्र व्यापार या कहूं कि करियर को होल्ड कर रहा है ना पूरा राहु, तो राहु के भी इंपैक्ट अच्छे हैं आप पे। कुल मिलाकर के मिथुन राशि के लिए ना तो अभी की स्थिति शनि को देखते हुए बुरी है, ना आपके राहु को, ना केतु को। यहां पे किसी प्रकार की समस्या आपको बहुत बड़ी नहीं देखने को मिलती। समस्या क्या है कि 12वें भाव में बृहस्पति बैठ करके वो पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं ला रहा जितने ला सकता था। लाएगा तो पॉजिटिव, लेकिन उतना विस्तार नहीं है बृहस्पति के पास में, क्योंकि वो 12वें भाव में, बस इतना ही है। बाकी बुरे प्रभाव कोई भी नहीं दे रहा। अब आप कहें कि हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं हुआ, तो आपके चार्ट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। चार्ट और आपका जो गोचर है, उन दोनों को मैच करके अपन निकाल सकते हैं कि भाई कैसे होगा। अब वीडियो में मैंने आपको काफी कुछ अच्छे से समझाने की कोशिश की, बताया मैंने आपको। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करें, अपना स्लॉट बुक करवा ले शुल्क पता करके, फिर मैं आपसे बात कर पाऊंगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।